नमस्कार। IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और IND 24 का खास कार्यक्रम IND इनसाइड देख रहे हैं। अनूपपुर की लखौरा ग्राम पंचायत के बरटोला प्राथमिक स्कूल की तस्वीरें सिस्टम की विफलता की गवाही दे रही हैं। यहां पढ़ने वाले मासूम बच्चों के सर पर छत तक नसीब नहीं है। 2 साल पहले जर्जर भवन को गिराने का आदेश दिया गया था, लेकिन नई इमारत अभी तक नहीं बनी। नतीजा यह है कि शिक्षा का मंदिर अब खुला मैदान बन गया है। बरसात हो या तेज धूप, बच्चों को खुले आसमान के नीचे पढ़ना पड़ता है। कभी किसी ग्रामीण के घर तो कभी छप्पर के नीचे अस्थायी कक्षाएं लगाई जाती हैं। स्वच्छ पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी यहाँ सपना बन चुकी हैं। हैंडपंप भी हवा फेंक रहे हैं। यहाँ पढ़ने वाले सभी 20 बच्चे आदिवासी समुदाय से हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि भेदभाव के कारण 2 साल से अभी तक भवन और मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गई। शिकायतें और बच्चों की दुर्दशा के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। अब सवाल यह है कि प्रशासन आखिर कब जागेगा। आप कहाँ पर बैठ के पढ़ाई करती हो? हमारे स्कूल के ग्राउंड में। क्यों ऐसा? हमारे स्कूल डिसमेंटल हो गया है। तो कब से ऐसा हुआ है? 2024 से। तो हमेशा तो आप लोग जब पानी गिरता होगा या धूप लगती हो तब क्या करते हो? पानी गिरता है तो हम इधर उधर बैठ जाते हैं। इधर उधर कहाँ? जगह मिलता है। बेटा आप लोग कहाँ बैठ के पढ़ाई करते हो? ग्राउंड में। क्यों? हमारा स्कूल टूट गया है। कैसे टूट गया स्कूल? नहीं पता, जर्जर हो गया था। अच्छा, तो कब से ऐसे आप बैठ के पढ़ाई करते हो? 2024 से। तो जब पानी गिरता है, धूप लगती है, तो आप लोग कैसे करते हो पढ़ाई फिर? दूसरे के घर में बैठते हैं। तो कितने बच्चे हैं आप लोग? 20। तो सभी लोग ऐसे ही करते हैं? हाँ। क्या चाहते हो आप लोग? हमारा स्कूल बन जाए। ये समस्या बहुत समस्या है सर जी, क्या बताएं। खुला में पूरे बच्चे पढ़ रहे हैं, बरसात गर्मी सब। 2 साल से हो गया ये स्कूल भवन टूटे, कोई ध्यान नहीं दे रहा। बाहर पढ़ रहे हैं धूप में बरसात में। अरे भारी बीमार पड़ते हैं, उन्होंने घर वो नहीं है, सुनाई से नहीं है, कोई नहीं सुना, ना कोई आके देखें। यहाँ भवन बनना चाहिए, स्कूल भवन, और बढ़िया पढ़ाई हो, लड़कन के भविष्य बने। कोई नहीं आए, जनप्रतिनिधि न कोई जिम्मेदार आदमी न विधायक, आदिवासी के कोनो सुना नहीं। समस्या यही समस्या है सर। हमारे ये स्कूल के बगल में हमारे घर है, पड़ोसी हैं। बच्चों के इतनी समस्या है कि मैदान में बैठा रहे, किसी पड़ोसी के यहाँ बैठा रहे, कहीं इधर उधर बैठ रहे हैं बच्चों। बाकी बच्चों की इतना समस्या है कि भवन की भी कमी यहाँ है, तो इसलिए पड़ोसी में बैठा रहे, कहीं धूप में बैठा रहे। विषय पर ध्यान तो आ रहा है अधिकारी सर, बाकी ध्यान देता है कि नहीं देता है बाकी कोई पता नहीं चल रहा है। ये तो हो गया सर, ये 2024 का। बरसात में भी देखो इधर उधर भटक रहे हैं, बरसात में भी, गर्मी भी है, गर्मी आ गए, बच्चों इधर उधर भटक रहे हैं, कोई स्थायी जगह भी नहीं है। वहीं हम बात कर रहे हैं अनूपपुर की लखौरा ग्राम पंचायत की, जहां आपने देखा कि बरटोला प्राथमिक स्कूल की तस्वीरें सिस्टम की विफलता की गवाही दे रही है। जहां बड़ी ही मासूमियत से बच्चे सिस्टम की विफलता के साथ अपनी मजबूरियों की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल तक नसीब नहीं हो रहे हैं। और इस पर अधिक जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ स्थानीय संवाददाता सुनील जुड़ गए हैं। सुनील, क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं इस ग्राम में और क्या कारण रह रहे हैं कि इन बच्चों को स्कूल भवन निर्माण नहीं हो पा रहा है? जी पल्लवी जी, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है जनपद पुष्पराजगढ़ अंतर्गत यहाँ पे ग्राम पंचायत लखौरा में एक ग्राम बरटोला है, जहाँ 2024 से वहाँ पे पूरी बिल्डिंग तोड़ दी गई है, जहाँ बच्चे आज 2024 से अभी तक खुले आसमान के नीचे बैठे हैं वहाँ पे। अभी जबकि बरसात निकल गया, ठंडी निकल गई, अब गर्मी का मौसम भी आ रहा है और तेज धूप भी हो रहा है। पूरे बरसात बच्चों ने किसी गांव वाले के यहाँ कभी पढ़े, तो कभी किसी के बरामदे में पढ़े, तो किसी के कभी जहाँ गाय बनती वहां तक बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ पानी है, न चलने को बच्चे को सड़क है, मतलब ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है। और प्रशासन भी अभी तक कोई विशेष नहीं ध्यान दे, जबकि ग्रामीणों के द्वारा कई बार जनप्रतिनिधि और प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं उनको भी सूचना दिया गया, लेकिन आज तक न वो कहाँ कोई प्रशासन पहुंचा, न कोई जनप्रतिनिधि पहुंच पाए हैं, जिससे बच्चों को आए दिन भारी समस्या हो रही है और बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं।
बिल्कुल सुनील, बड़ी ही शर्म की बात है सिस्टम के लिए भी, जहां 2026 आ गया है, आजादी के इतने सालों बाद भी बच्चों को पढ़ाई के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है। जहां पर ग्रामीण क्षेत्र में जो सरकार है वो आदिवासियों को सारी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए, आदिवासी समुदाय को आगे लाने के लिए इतने प्रयास कर रहा है, लेकिन जो सबसे जरूरी है, जो शिक्षा है, वो ही वहां के बच्चों को नहीं मिल पा रही, जिसके चलते पूरे सिस्टम ही नहीं, पूरे सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया चिन्ह लग रहे हैं। बिल्कुल सरकार के पूरी कार्यप्रणाली पे पूरे सवाल तो खड़े हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, यहीं पे पुष्पराजगढ़ जो क्षेत्र है, यहाँ पे सांसद हिमाद्री सिंह बीजेपी से हैं और यहीं पे कांग्रेस विधायक फंदूलाल भी हैं, लेकिन अभी तक उनके उससे वो एक गाता गाते कि हमने विकास किया, हमने ये किया, हमने शिक्षा प्रति काम किया। लेकिन अभी जब अब ग्राउंड रिपोर्ट अपन देखते हैं, ग्राउंड पे समस्या आपको देखने को मिलेगी। तस्वीरों के माध्यम से आप देख रही हैं कि वो जो मासूम से बच्चे, जो 20 बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर है। ना उन्हें पानी मिल पा रहा है, न खाने को भोजन मिल पा रहा है, ना वो पढ़ पा रहे हैं। खुले आसमान के नीचे एकदम, जैसे जब बरसात के समय पे बच्चे भीग जाते हैं और पूरे जो उनके बस्ते होते हैं, बैग होते हैं, ये सारे भीग जाते हैं। वहाँ टीचर भी इतने मजबूर हैं कि अब क्या बताएं। ग्रामीण भी कई बार यहाँ पे इसकी सूचना दे चुके हैं और आप भी देख रहे हो तस्वीरों के माध्यम से, बच्चे अपनी जुबानी खुद बता रहे हैं कि हम किस हिसाब से वहाँ पे पढ़ने को मजबूर हैं। बिल्कुल सुनील, कहा जाए तो जनप्रतिनिधि अपनी जो भी कार्य किए गए हैं और विकास की कितनी भी दलीलें दे दें, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं तो वो काफी विपरीत नजर आ रही हैं, जहां पर बच्चों को पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा। सुनील, देखा जाए कुल मिलाकर तो इसको लेकर क्या जो भी जवाब है वो जनप्रतिनिधियों के सामने आ रहे हैं, जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों का क्या कहना है इस पर? हमने जब जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों से बात करना तो ये सारे मतलब कुछ अपने मुंह खोलने को तैयार नहीं है कि हम उन्हें बोले तो क्या बोले, आखिर सिस्टम तो खराब ही है। हमने जब यहाँ पे शिक्षा अधिकारी से हमने बात की तो उन्होंने भी कुछ बोलने से मुकर गए कि हम उनके लाने क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। यहाँ पे जो जो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि से हमने भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी कोई बात करना कोई मुनासिब नहीं समझा। हमने यहाँ पे जिला अध्यक्ष जी हीरा सिंह साहब, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की। यहाँ पे जो सांसद हिमाद्री सिंह हम उनसे भी बात करना चाहे, और हमने जब पुष्पराजगढ़ विधायक से भी हमने इस बारे में चर्चा की तो उन्होंने भी बस सरकार का हवाला देते हुए कि हमारी सरकार नहीं है और हमारी सरकार न होने कर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए अभी हम कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए मैं आगे सूचना करेंगे, विधानसभा में इसकी सवाल उठाएंगे। ये सारी चर्चाओं पे बस बनी रहती है। बिल्कुल। तो क्या सुनील, इसको लेकर किसी ने शिकायत नहीं की, जैसे ग्रामीण हो या कोई और, उनकी ओर से कोई शिकायत नहीं की गई मामले को लेकर? जी मैं आपको बता दूं, वहाँ के जो लोकल जो ग्रामीण हैं और जो परिजन है वहाँ पे कई बार उन्होंने शिकायत भी किया, लेकिन उनकी शिकायत भी ठंडे बस्ते पे है। तो क्या यहाँ पर जो स्थानीय विपक्षी पार्टी है उनकी ओर से इस मुद्दे को नहीं उठाया गया, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, काफी बड़ा मुद्दा है, जहां पर कई बच्चे जो है खुले आसमान के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर हैं? जी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कांग्रेस विधायक है माननीय फंदूलाल सिंह जी, उनके पास भी वहाँ के ग्रामीण गए हुए थे, लेकिन उनके द्वारा भी अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, न कोई अगुवाई की गई है कि बच्चों को कम से कम वहाँ पे एक ऐसी बिल्डिंग मिल जाए जहाँ पे बच्चे वहाँ पे पढ़ सके, उनको शिक्षा मिल सके। लेकिन अब तक वही न यहाँ पे बीजेपी से कोई उनको सद्भावना मिला है, न कांग्रेस से। सुनील, सवाल ये उठता है कि क्या किसी भी स्तर के अधिकारी कर्मचारी इस मामले को लेकर कुछ सुनना नहीं चाहते हैं? क्या ग्राम पंचायत हुआ, जिलाधिकारी हुए, पार्षद, विधायक, सांसद, कोई इस मामले को लेकर कोई सुनवाई नहीं करना चाहता? हमने जब यहाँ पे क्या ग्राम पंचायत के सचिव जो वहाँ पे है, उनसे भी हमने बात की कि अतिरिक्त कक्ष के माध्यम से उनको अगर कोई अभी सुविधा उपलब्ध हो जाए, लेकिन अभी वहाँ के सचिव भी न सचिव वहाँ पे सुनने को तैयार है, न सरपंच सुनने को तैयार है। मतलब कुल मिला के अपन ये कहा है, जो बच्चे हैं, जो 20 बच्चे हैं, उनका भविष्य अंधकार पे है। अभी कब तक वहाँ पे वो बिना बिल्डिंग के और बिना छत के वहाँ पे वो अपनी शिक्षा ले सकेंगे? बिल्कुल, देश का भविष्य माने जाते हैं सुनील ये बच्चे, और आने वाले समय में कहीं ना कहीं इन बच्चों की शिक्षा पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं और जरूरत है जनप्रतिनिधियों को इसका जवाब देने की। सुनील, देखा जाए तो पानी की समस्या भी यहाँ देखी जा रही है, और क्या क्या समस्या है जो इस ग्राम में बनी हुई है, लेकिन जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं देना चाह रहे। जो मैं बता दूं, जहाँ पे पुरानी जो बिल्डिंग बनी हुई थी न, वहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था थी। यहाँ तक कि मैं बता दूं आपको, वहाँ पे स्कूल तक जाने के लिए सड़क नहीं थी। जब बरसात का जब समय आता है तो वहाँ पे बच्चे गिरते पड़ते किसी तरह वहाँ पहुँचते हैं। जब बच्चे निकलते हैं तो वहाँ से पूरे कीचड़ पे एकदम लोटपोट हो जाते हैं ना। वहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था है और बच्चों को कभी मध्याह्न भोजन भी सही समय से नहीं मिल पाता, सिर्फ प्रशासन की लापरवाही माने।
बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये प्रशासन की लापरवाही ही है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी देखा जा रहा है, क्योंकि जो सरकार की ओर से पैसा इस ग्राम के विकास के लिए आता होगा, लेकिन वो इस ग्राम तक पहुंच ही नहीं पाता। यहाँ सड़क की बात कर लें, यहाँ शिक्षा की बात कर लें, मूलभूत सुविधाओं की बात कर लें, पानी की बात कर लें, कोई भी सुविधा यहाँ के ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो वहाँ पर ग्राम पंचायत सचिव, उससे भी ग्रामीणों ने कई बार बोला, जो वहाँ विकास के नाम पे जो पैसे जो आते हैं वो सिर्फ कभी मरम्मत के नाम पे, कभी किसी के नाम पे ये सारे पैसे आहरण करके निकाले जाते फर्जी बिलों के माध्यम से। लेकिन वहाँ पे कोई सचिव या सरपंच ये नहीं चाहते कि कम से कम गाँव के बच्चे हैं तो कम से कम उनको एक बिल्डिंग या फिर अतिकक्ष बना के दे दिया जाए, तो कम से कम वहाँ पे गाँव के ही बच्चे शिक्षा ले सके। बिल्कुल सुनील, फिलहाल हमारे साथ आशु दीक्षित जी जुड़ गए हैं, ये समाज सेवी हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे। आशु जी, क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं, क्या परेशानियां हैं और जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? जो भी समस्याएं हैं आप विस्तार से हमें बताइए। ये जो लखौरा ग्राम पंचायत में स्कूल है, प्राथमिक शाला है, इसके भवन पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। इसकी शिकायत हमारे माध्यम से कई बार की गई, बताया गया, लेकिन सुधार उसको डिसमेंटल करने का तो आदेश जारी हो गया, लेकिन बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं की गई। ऐसी हालत में वो खुले आसमान के नीचे बैठते हैं। बारिश में छिपने के लिए कभी स्कूल के बरामदे पे तो कभी किनारे पे छिपना पड़ता है उनको, और बच्चों को काफी खतरा बना हुआ है। इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शासन प्रशासन का जो मामले हैं तो शासन प्रशासन तक हम लोगों ने पत्राचार किया, लेकिन अभी तक कोई पहल सामने नहीं आ पाई है। बिल्कुल आशु जी, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे, हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। इनका कहना है कि लगातार इनकी ओर से शिकायतें की गई लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आशु जी, आप लोगों की ओर से कितनी बार शिकायतें की गई हैं और जब जनप्रतिनिधियों के इसको लेकर जवाब सामने आते हैं तो क्या जवाब दिए जाते हैं उनकी ओर से? ब्लॉक लेवल पे वहाँ पे बीआरसी है, वहाँ बताई गई है बातें, साथ ही जिला कार्यालय को सूचित किया गया। जनप्रतिनिधियों की बात करें तो जनप्रतिनिधि जो विधायक है या सांसद है, उनका निज निवास उस स्कूल से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा नहीं है कि किसी को जानकारी नहीं, जानकारी है। ये भी बातें सामने आती है कि काम किया जा रहा है, जल्दी हो जाएगा, किंतु बीते कई दिनों से बच्चे इसी तरीके से परेशान है। रिजल्ट के नाम पे सिफर है और कुछ भी नहीं। बिल्कुल आशु जी, ये कहा जा सकता है कि सरकारी कागजों में ग्राम में जो कमी है वो दर्शाई गई होंगी और जो गांव की कमी के लिए पूर्ति के लिए राशि जारी की जाती है वो भी आई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो राशि यहाँ उपयोग नहीं की जा रही। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि राशि का उपयोग हुआ है या नहीं हुआ है, किंतु इतना जरूर है कि उस स्कूल वो इसी की बिल्डिंग जर्जर थी जिसे डिसमेंटल करने का आदेश अनूपपुर कलेक्टर के द्वारा दिया गया था। लेकिन अक्सर देखा गया कि डिसमेंटल के आदेश तो हो जाते हैं, लेकिन उन बच्चों को बैठने की प्राथमिक व्यवस्था नहीं की जाती। आप किसी भी भवन को डिसमेंटल करते हैं उससे पहले उनकी दूसरी जगह वो कहाँ बैठेंगे, कहाँ शिक्षा ग्रहण करेंगे, इसकी व्यवस्था की जाए। साथ ही ऐसे जर्जर भवनों का निरीक्षण कर, चिन्हित कर, उनको पहले ही डिसमेंटल कर दिया जाए और उससे पहले बनवा दिया जाए, जो कि देखने को नहीं मिलता। अक्सर कागजों पे ये कार्रवाइयां चलती रहती हैं, तब तक बच्चे बेचारे परेशान होते रहते हैं। बिल्कुल बड़ा विषय है आशु जी, और जनप्रतिनिधियों की ओर से इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो क्या आपकी ओर से आगामी समय में कोई कदम उठाए जाएंगे जिस ओर जो भी जनप्रतिनिधि है, जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी है, वो इस ओर आकर्षित हो? देखिए मैडम, ये जर्जर भवन कोई परटोला ही का नहीं, पूरे पुष्पराजगढ़ पूरे जिले में ये समस्या व्याप्त है और इस समस्या से पूरा जूझ रहे हैं बच्चे, अभिभावक और शासन प्रशासन को जरा भी इसका कोई चिंता नहीं है। सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लाडली बहना अन्य चीजों के वो कर रही है, लेकिन इस शिक्षा के ऊपर पढ़ाई कार्य में कोई इनका रुचि नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। जी बिल्कुल आशु जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बबलू पांडे जी जुड़ गए हैं, जो कि जिला कार्यवाहक अध्यक्ष है कांग्रेस के। बबलू जी, ये जो समस्या है काफी बनी हुई है, बड़ी समस्या है, और जो 20 से अधिक बच्चे हैं यहाँ पर खुले आसमान के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, क्या वजह मानी जा सकती है? जी बबलू जी, शासन काल में पूरे बरटोला ही नहीं, समूचे पुष्पराजगढ़ पूरे जिले में अव्यवस्था फैली हुई है। बिल्डिंग नहीं है, शिक्षक नहीं है, अतिथि शिक्षकों के सारे स्कूलें चल रही हैं, पढ़ाई के कार्य पूरी तरह से चौपट है और सरकार लाडली बहना के अलावा कोई वो ध्यान नहीं दे रही इधर। बिल्कुल। और आदिवासी क्षेत्र समझ के इसे उपेक्षित रखा है।
देखा जाए बबलू जी तो सरकार तो आदिवासी समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए काफी योजनाएं चला रही है और काफी दलीलें दी जाती हैं सरकार की ओर से कि वे आदिवासी समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह मानी जा रही है जो यहाँ पर जो बच्चे हैं, आदिवासी बच्चे हैं, ये शिक्षा से ही वंचित रह जा रहे हैं? मैडम देखिए, क्या ये सरकार जो है आदिवासी विरोधी है और आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। आदिवासियों के नाम पर खाली ढिंढोरा पीट रही है, वोट बैंक की राजनीति कर रही है। पुष्पराजगढ़ जैसे अंचल में स्कूल तो है ही है, हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र भी जर्जर हैं, शिक्षक नहीं है, भवन नहीं है और समस्याएं व्याप्त, यहाँ पर एकदम समस्याओं को मकड़जाल से फंसा हुआ है पुष्पराजगढ़। इसके लिए समय समय पर जब भी होता है शासन प्रशासन को जगाने के लिए माननीय विधायक भैया फुंदेलाल सिंह जी पत्र के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, विधानसभा प्रश्न के माध्यम से ध्यान आकर्षित करते हैं, किंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने की वजह से कोई भी किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि पुष्पराजगढ़ में या कांग्रेस के विधायक हैं और कांग्रेस के विधायक होने के नाते भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसकी समस्या मार झेल रहे हैं अभिभावक, उनके और बच्चे, और पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर चौपट है। बिल्कुल, लेकिन बबलू जी इसलिए भी तो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा जा सकता ना, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो है वो बीजेपी से है। कहीं ना कहीं जरूरत है इन जनप्रतिनिधियों को ध्यान देने की और इसके लिए कदम विपक्षियों की ओर से उठाए जाने चाहिए। समाज सेवी तो इसमें ध्यान दे ही रहे हैं, उनकी ओर से भी हर प्रयास किए जा रहे हैं, अभिभावक भी लगातार मांग ही कर रहे हैं। लेकिन अभिभावक जो है कहीं ना कहीं उनको इतना ज्ञान नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि किस प्रकार से वे अपनी आवाज उठाएं, किस तरीके से वे अपने बच्चों के लिए हक की मांग करें। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षित हैं, जो जानकार हैं, उनको उनके हक के प्रति बोलना पड़ेगा, तब कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार है उनका ध्यान आकर्षण होगा और वे इस ओर ध्यान देंगे। निश्चित रूप से मैडम जो आप बोल रहे हैं, अभिभावक यहाँ के कम शिक्षित हैं जी और भोले भाले सीधे आदिवासी हैं और उनका शोषण हो रहा है। और जहाँ तक रही बात कि जनप्रतिनिधियों को विपक्ष का, निरंतर विपक्ष इसकी लड़ाई लड़ रहा है और समय समय पर हम लोग बता रहे हैं आपसे कि पत्रों के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, बिल्कुल, और सरकार इसी ओर कुल मिलाकर ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी, वो कसम खाकर बैठे हुए हैं कि उनके ऊपर कोई भी शिकायत करे या कुछ भी हो, वे इस ओर ध्यान नहीं देने वाले जब तक उनके ऊपर से दबाव नहीं पड़ने वाला। विधायक जी हैं, इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ज्ञापन पत्र लिखते हैं अधिकारियों को, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और ऐसा नहीं हुआ तो निश्चित ही जल्द एक बड़ा आंदोलन हम पुष्पराजगढ़ मुख्यालय में करेंगे, जो महामहिम राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपेंगे अनुविभागीय दंडाधिकारी पुष्पराजगढ़ को। बिल्कुल बाबू जी, आवश्यक तौर पर यदि जनप्रतिनिधि इस कदर लापरवाह बने हुए हैं तो जरूरत है वृहद आंदोलन की, ताकि उनकी ओर से इस पर कोई सुनवाई की जाए। वहीं देखने वाली बात होगी कि जब आपकी ओर से इतने ध्यान आकर्षण लगाए गए हैं, पत्र सौंपे गए हैं, शिकायतें की गई हैं, तो आगामी समय में इनका क्या प्रभाव देखने को मिलता है। आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं हमारे साथ लीलावती जी जुड़ी हुई हैं। लीलावती वनवासी हैं जो कि टीचर हैं इस स्कूल की। लीलावती जी, क्या समस्या देखने को मिलती है? इस स्कूल में भवन नहीं है और इसके साथ ही और कौन सी समस्याएं हैं जो बच्चों को प्रभावित करती हैं, उनकी शिक्षा को प्रभावित करती हैं? मैम जी, भवन न होने का जो बच्चों को जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, उनको गुणवत्ता हम नहीं दे पा रहे हैं जी। और क्या समस्याएं हैं जो इस ग्राम पंचायत में देखने को मिलती है? जी, ग्राम पंचायत द्वारा जो बनाया गया है विरंग मंच, उसी में अभी भवन बना है, अभी इसी वर्ष बना है, उसी में इस समय संचालित कर रहे हैं साला हम लोग। और भवन तो 2 साल से टूट गए हैं मैम जी, अगस्त 2024 में। बिल्कुल लीलावती जी, जब ये भवन डिसमेंटल किया गया था क्योंकि जर्जर हो चुका था, क्या तब आप लोगों की ओर से कोई मांग नहीं की गई कि आप इस भवन को तो डिसमेंटल कर रहे हैं लेकिन उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, क्योंकि जब ये भवन टूट जाएगा तो बच्चे कहाँ शिक्षा ग्रहण करेंगे? अब वो शिक्षक घर में बोला गया था शासन द्वारा, मैम जी आके कहे थे कि ये वाले भवन में बनाना, तो उनके घर में भी कम जगह है, 2 बहुएं हो गई हैं, तो हो गए वहाँ से। फिर हम लोग फिर इसके पर्ची उसके घर में ऐसे लगाते, फिर अभी ठंडी के मौसम में स्कूल का जो ग्राउंड है वहीं पे लगा रहे थे,
फिर अभी ठंडी पड़ने लगा मैम जी, तो अभी रंगमंच बना है, गांव वाले कहे, सरपंच सेक्रेटरी लोग कहे हो गए, आप लोग यहाँ अभी फिलहाल व्यवस्था वो करवा लीजिए, यही अध्ययन कराइए बच्चों को बोले। लीलावती जी, आप लोगों की ओर से कोई मांग की गई, जनप्रतिनिधियों से शिकायत की गई है क्या इसको लेकर? अब शिकायत तो नहीं किए गए मैम जी, पर हम लोग कहे हैं कि नहीं हमको दूसरा भवन चाहिए करके प्रस्ताव वगैरह दिए हैं बीआरसी में जी। जो आते हैं हमारे सीएसी लोग, वो भी हमेशा हर माह में लिख पढ़ के ले जाते हैं और आगे तक हम पहुंचाएंगे करके कहते हैं। जी लीलावती जी, देखने वाली बात होगी कि आपकी ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, और जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं फिलहाल हमारे साथ सुनील जुड़े हुए हैं। सुनील, आपने सुना हमारे साथ बबलू पांडे जी जुड़े हुए थे, टीचर जुड़ी हुई थी जिन्होंने अपनी समस्या से अवगत कराया है। तो वहीं बबलू जी का कहना है कि लगातार जनप्रतिनिधि जो है वो सुनने को ही तैयार नहीं है, शिकायतें की गई हैं, कई शिकायती पत्र सौंपे गए हैं, ध्यान आकर्षण लगाए गए हैं। उन्होंने इसके साथ ही आंदोलन की भी चेतावनी दी है। जी, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के जो विधायक है 15 सालों से यहाँ पे रहे हैं, लेकिन आज तक से भी क्या ये अपने पत्राचार और ये आंदोलन जैसे ही मामलों पे टिके रहते हैं। बाकी औपचारिक अपन देखें तो ग्राउंड पे कोई भी ऐसा काम नहीं हो पा रहा है कि उनके द्वारा कोई भी काम ऐसा काम की हो जाए। क्या विधायक निधि में भी इतना फंड नहीं है कि वहाँ पे एक बिल्डिंग बना सके, या फिर कोई धरना दे सके, या फिर किसी से मांग कर सके? हाँ, अगर उनसे मांग करनी है तो आप ऐसी कई चीजें जो रोड, पुल, सड़क, ये सारी मांग कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे शिक्षा का जो विषय है, शिक्षा कि अगर वो चाहते तो अपने फंड से वो एक भवन वहाँ पे बना सकते थे, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा भवन नहीं बनवाया गया उनके द्वारा। लेकिन कई बार ग्रामीण भी उनके पास गए हैं, अभिभावक भी उनके पास गए हैं, लेकिन कभी वो ये झांकने नहीं गए कि अगर हमारे विधानसभा क्षेत्र के बच्चे हैं तो वो बिना भवन के, बिना छत के वो कैसे वहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। जी बिल्कुल सुनील जी, और यदि इन बबलू जी की ओर से जो आंदोलन की बात की गई है, क्या लगता है आपको, जब ग्रामीणों की ओर से, समाज सेवी और विपक्षियों की ओर से वृहद स्तर पर आंदोलन किया जाएगा तो क्या इसका कोई प्रभाव देखने को मिलेगा? क्या जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान दे सकते हैं इसके बाद? निश्चित ही अगर जनप्रतिनिधि अगर इस पे ध्यान देंगे तो निश्चित ही इसमें एक बड़ा कुछ अच्छा ही निकल के आएगा। वहाँ पे बच्चों को भवन मिल जाएगा। लेकिन जनप्रतिनिधि जब इसमें आगे आके कोई औपचारिक कुछ अगर धरना प्रदर्शन या फिर मांग करते हैं तो जरूर वहाँ पे एक अच्छा खबर निकल के आएगी, और वहाँ पे बच्चों को जो वहाँ पे एक अच्छी बिल्डिंग और छत मिल जाएगा, जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने में होगा एक अच्छा। बिल्कुल सुनील जी, लेकिन फिलहाल तो जिस तरीके का रवैया सामने आया है जनप्रतिनिधियों का, और लगातार शिकायतकर्ताओं का भी, समाज सेवी हो, टीचर हो, अभिभावक हो, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान देने की कोशिश भी कर रहे हैं या उनकी ओर से कुछ भी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इन बच्चों के लिए स्कूल भवन का निर्माण हो सके। देखने वाली बात होगी सुनील कि कब तक इस ओर ध्यान दिया जाता है। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखने वाली बात होगी कि इन बच्चों के लिए कब तक जो प्रशासन है वो अपनी नींद से उठता है और कब इन बच्चों के लिए एक वैकल्पिक भवन की या स्कूल भवन का निर्माण किया जा सकता है। फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही। लगातार बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।